दक्षिणा में मांगा तो उन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही मांगे। विश्वामित्र का ही एक शिष्य है और क्या है, गालव का मित्र तापास। विश्वामित्र कहते हैं कि गालव जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी, हो सकता है कि उशीनर के अलावा भी उत्तराखंड में और किसी राजा के पास घोड़े हो सकते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेम के BCA के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो माधवी नाटक की सेमेस्टर जो आपके लिए है, उनमें से उस नाटक से अंक 2 और दृश्य जो 4 है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। आपका जो पिछली कक्षा में जो नाटक हुआ था, यानी जो अंक 2 और दृश्य 3 में हमने देखा था कि गालव और माधवी दिवोदास के, काशी के जो राजा हैं, वहां पर जाते हैं और काशी नरेश के पास भी 200 घोड़े हैं और माधवी अब उनके रानीवास में रहने लगती है। ये दिवोदास जो हैं वो रसिक राजा हैं और इनकी पहले ही क्या है 17 बेटियां हैं, फिर भी बेटे के लिए जो बेचैन थे, अब माधवी से उनको, यानी माधवी जो चक्रवर्ती राजाओं को जन्म देने वाली थी, अब दिवोदास क्या है माधवी को अपना लेते हैं। फिर यहाँ पर जो भृगु मुनि है वो अनुष्ठान करने लगते हैं दिवोदास के लिए। उसका प्रभाव, वो अनुष्ठान का प्रभाव क्या होगा, इस तरह से दिवोदास क्या है, यानी शूरवीर चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा या नहीं, इसकी चिंता में दिवोदास रहते हैं। यहां तक क्या है दृश्य 3 अंक 2 से हुआ था। आज जो 4था दृश्य है वो इस प्रकार है कि विलक्षण लोगों की जो जीवन यात्रा है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ही चलती है। तो ऐसे ही जो विश्वामित्र है, गुरु विश्वामित्र को अश्वमेधी घोड़ों से ही, गुरु विश्वामित्र को अश्वमेधी घोड़े से ही इतना क्यों प्यार है? गुरु दक्षिणा में मांगा तो उन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही मांगे, क्यों? ये सारी बातों को कथावाचक करते हुए ये दृश्य आरंभ होता है। देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच वे चाहते हो उनके पास सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े हो, जाएंगे तो उनका गौरव बढ़ेगा। आर्यवत के सभी राजा महाराजे अश्वमेधी घोड़े के लिए उनके प्रार्थी बनेंगे, उनका अधिकार बढ़ेगा, मान मर्यादा बढ़ेगी, या केवल गालव को सीख देने के उद्देश्य से ही उन्होंने ऐसा किया था? उसका दंभ तोड़ने के लिए? यदि ऐसा है तो क्या अभी तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ? गालव को वे कैसा दंड देना चाहते हैं, या सचमुच वे कोई व्यूह रच रहे हैं? यहां पर इन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही क्यों मांगे गुरु दक्षिणा में? क्या सचमुच वो चाहते हैं कि जितने भी अश्वमेधी घोड़े हैं वो सब इन्हीं के पास रहे और राजा महाराजा लोग उनसे क्या है घोड़े मांगने के लिए आए? और क्या वो सचमुच गालव का जो गर्व था उसे तोड़ना चाहते थे, या गालव की परीक्षा लेना चाहते थे? ये सारी बातों के प्रश्न इन्हीं कथावाचक कर रहा है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये सब एक, यानी गालव का गर्व तोड़ने के लिए, या क्या है सारे अश्वमेधी घोड़े इन्हीं के पास हो इस इच्छा से, या कोई चक्रव्यूह रच रहे हैं? तो कथावाचक जो है, जो अंक 3 है दृश्य 4 में, ये सारी बातों के प्रश्न करते हैं। तभी क्या है एक आदमी वहां पर बताता है कि ये कैसा शौर है। दूसरा आदमी
क्या है, वहां पर घोड़े भागे जा रहे हैं। देखा, यही अश्वमेधी घोड़े। अरे कितने सुंदर है ये सब, कहां से आए, कहां भागे जा रहे हैं। वह आदमी इधर आ रहा है, वह हमें बताएगा। देखिए यहां पर घोड़ों का शोर होता है। तो एक आदमी ने बोला कि कैसा शोर है, तो दूसरे ने कहा कि ये अश्वमेधी घोड़े क्या है, दौड़े चले आ रहे हैं। फिर ये अरे वो आश्चर्य से कहता है कि अरे कितने सुंदर हैं ये घोड़े, कितने सुंदर हैं, ये सब घोड़े बहुत ही सुंदर है, कहां भागे जा रहे हैं। तो वहां पर एक आदमी कहता है कि वो जो हाँकता हुआ आदमी आ रहा है, यानी एक आदमी आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है, वही हमें बताएगा कि ये घोड़े कहां जा रहे हैं। तो वो आदमी वहां पर आता है, सभी लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अब उस आदमी से पूछने पर ये घोड़े किसके हैं भाई, कहां जा रहे हैं, तो बताते हैं कि ये सारे घोड़े जो हैं ब्राह्मणों के घोड़े हैं। ये जो सारे घोड़े जो हैं वो ब्राह्मणों के घोड़े हैं। और ब्राह्मणों के घोड़े, कौन से ब्राह्मणों के? ब्राह्मणों के घोड़ों से क्या काम? ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। क्या? उस आदमी से पूछने पर पता चलता है कि ये ब्राह्मणों के घोड़े हैं और क्या है, वो दौड़े चले आ रहे हैं। तो फिर से उसे पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को घोड़ों से क्या काम? तो वो बताता है कि ये एक दुर्घटना घटी है। वो दुर्घटना क्या है? पूछने पर पता चलता है कि पीछे वितस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। अनेक गांव कस्बे बाढ़ की लपेटे में आ गए हैं और उसी बाढ़ में सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े भी बह गए। ब्राह्मण इन्हें हाँक के लिए जा रहे थे। वितस्ता नदी को पार करने लगे तो अधिकांश घोड़े उसमें डूब गए। देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण हाँकते हुए जो घोड़े लेकर आ रहे थे, तो वितस्ता नदी जो है वो पार करते वक्त वहां पर बाढ़ आ गई, बहुत सारे कस्बे और गांव भी डूब गए और घोड़े जो भी क्या है, अधिकांश बहुत सारे घोड़े उसमें डूब गए हैं। यही दुर्घटना घटी है। फिर घोड़े कहां से लाए जा रहे थे? ये वे घोड़े हैं जो बाढ़ में से बचकर निकल आए हैं। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। ये ब्राह्मणों के घोड़े, राजा गाधी ने एक यज्ञ रचाया था। वो यज्ञ संपन्न होने पर राजा गाधी ने ब्राह्मणों को ये 1000 अश्वमेधी घोड़े दान स्वरूप दिए थे। तो पता चलता है कि यहाँ पर जो गाधी जो राजा है, वो गाधी ने क्या किया था, राजा गाधी ने एक यज्ञ रचाया था और उसके पूरे होने के बाद दान में ब्राह्मणों को घोड़े दिए थे, जो क्या है, हाँकते हुए ले जा रहे थे वितस्ता नदी में। वितस्ता नदी में जो बाढ़ आ गई उसमें बहुत सारे घोड़े क्या है, डूब गए। जो घोड़े उस बाढ़ से बच गए वो दौड़े यहां से जा रहे थे। फिर ब्राह्मण अश्वमेधी घोड़ों को उत्तराखंड में राजाओं के पास बेचते रहे। बहुत से घोड़े उन्होंने बेच डाले। श्लेष घोड़ों को लिए जब वे वितस्ता नदी पार कर रहे थे तो नदी में जोरों की बाढ़ आ गई और बहुत से घोड़े जल प्रवाह में डूब गए। अब बच्चे कुचे घोड़ों को ब्राह्मण हाँक के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण को जो दान में 1000 घोड़े मिले थे वो उत्तराखंड में और कहीं दूसरे राजाओं को भी बेच कर आए थे और कुछ घोड़े क्या है, जो और भी जो घोड़े थे उसे हाँकते हुए आ रहे थे। नदी में बाढ़ की वजह से अधिकांश घोड़े क्या है, डूब गए थे और बाकी घोड़े इधर दौड़े जा रहे थे। सुना है गुरु विश्वामित्र के आश्रम की ओर ले जा रहे हैं। विश्वामित्र के पास? क्या सच? वो किस लिए?
यही सुनने में आया है कि श्लेष घोड़े ऋषि विश्वामित्र ने लेना स्वीकार कर लिया है। चकित सा गुरु विश्वामित्र अश्वमेधी घोड़ों का क्या करेंगे? हमने सुना है अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा भी मांगी तो उसमें अश्वमेधी घोड़े मांगे, और अब ब्राह्मणों से भी घोड़े ले रहे हैं। जो बचे हुए घोड़े जो हैं विश्वामित्र के आश्रम में दौड़े, यानी उसे हांके ले जा रहे थे ब्राह्मण। उन्होंने उन घोड़ों को स्वीकार कर लिया था, यानी उन घोड़ों को लेने के लिए स्वीकार कर लिया था। और पता चलता है वहां यानी एक और दूसरा आदमी बातचीत कर रहे थे। वहां पर बताया जाता है कि एक आदमी ने उन्होंने गुरु दक्षिणा भी मांगी तो अश्वमेधी घोड़े ही मांगे। इस तरह से वहां पर जो आम आदमी होते हैं बातचीत करते हैं। फिर क्या ऋषि विश्वामित्र अश्वशाला खोलेंगे? क्या ये अश्वमेधी घोड़े जो है वो सारे इकट्ठा करके अश्व यानी शाला खोलेंगे? इस तरह से ये एक दूसरे से वहां पर इकट्ठा हुए आदमी बात करते हैं। फिर सब लोग इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं। अब जो है विश्वामित्र ने बचे हुए जो ब्राह्मणों के पास घोड़े थे उसे लेना भी स्वीकार कर लिया था, और गुरु दक्षिणा में भी क्या है उन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही मांगे थे अपने शिष्य से। तो यानी वहां पर जमे हुए एक आदमी ने कहा, हाँ क्या गुरु विश्वामित्र अश्वशाला खोलेंगे? इस बात से सारे लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद जो है अब जो है विश्वामित्र का आश्रम है, वहां पर तापास जो विश्वामित्र का ही एक शिष्य है, और क्या है गालव का मित्र तापास, इन दोनों में अभी बातें होती है। तापस, मैं इतने दिन तक चुप रहा महाराज, पर अब मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जब आप जानते थे कि समस्त आर्यवत में केवल 600 अश्वमेधी घोड़े शेष रह गए हैं, तो आपने गुरु दक्षिणा में गालव से 800 घोड़े क्यों मांगे? अब तापस जो है विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि महाराज इतने दिन तक मैं चुप रहा, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं समस्त आर्यवत में सिर्फ 600 घोड़े हैं अश्वमेधी घोड़े, और आपने गुरु दक्षिणा में 800 घोड़े मांग लिए। इस तरह से क्या है गुरु से शिष्य प्रश्न करता है। विश्वामित्र उस समय आर्यवत में 600 नहीं इससे कई अधिक घोड़े पाए जाते थे। गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि जब मैंने गुरु दक्षिणा मांगी थी समस्त आर्यवत में 600 घोड़े नहीं बल्कि इससे अधिक घोड़े थे। तो तापस कहता है महाराज सैकड़ों घोड़े यानी वितस्ता नदी पार करते हुए डूब गए थे। सैकड़ों घोड़े वितस्ता नदी पार करते वक्त डूब गए थे। फिर जानता हूं ऐसा बाद में हुआ था, और श्लेष घोड़े आपके आश्रम में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इन घोड़ों को भी आपने ले लिया तो गालव को श्लेष घोड़े कहां से मिल पाएंगे? देखिए यहां पर तापास कहता है, हाँ उस समय विश्वामित्र कहते हैं कि उस समय अश्वमेधी घोड़े बहुत सारे थे, 600 ही नहीं, लेकिन वितस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे घोड़े उसमें डूब गए, और बचे हुए घोड़े आपने उसे खरीद लिया, यानी आपने ले लिया, आपके अश्वशाला में पहुंच चुके हैं आपके आश्रम में। तो ये 600 घोड़े देने के बाद जो गालव कहां से और 200 घोड़े लाएगा? इस तरह से प्रश्न क्या है विश्वामित्र से करते हैं। ब्राह्मणों के पास इन्हें रखने का कोई ठिकाना नहीं था, उनके बहुत से घोड़े डूब चुके थे। महाराज स्थिति बदल जाने पर आप गालव को कहला सकते थे कि अब और घोड़े भेजने की चेष्टा नहीं करें। 200 घोड़े
मिल जाने पर भी आप उसे ऋण मुक्त कर सकते थे। अपने शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए महाराज? देखिए, यहां पर तापास अपने इन्हीं मित्र का साथ देते हुए पूछता है कि विश्वामित्र से, गुरु से अपने, कि हाँ, जब आप सारे घोड़े ले चुके हैं, आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं है, तो वो कैसे 200 घोड़े इकट्ठा करेगा? साथ ही साथ वो बताते हैं कि यहाँ पर तापस कहता है कि हाँ, वो आप उसे ऋण से मुक्त कर सकते थे, 200 घोड़े देने के बाद ही ऋण से मुक्त कर सकते थे। फिर वो कहता है कि हाँ, जो अब और घोड़े बेचने की चेष्टा नहीं करे, कह सकते थे कि और भी घोड़े मत भेजे, 200 घोड़े में ही उसे ऋण मुक्त कर देते, लेकिन आपने पूरे घोड़े उससे मांगे हैं। इस तरह से वो क्या है, उसका जो क्रोध है उसे ऋण से मुक्त कर सकते थे। अपने शिष्य पर इतना अधिक क्रोध कैसा? इस तरह से तापास विश्वामित्र से पूछते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम गालव को नहीं जानते, वो बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो इसे अपना अपमान समझता है। महाराज, अब घोड़े हैं ही नहीं तो वो कहां से भेजेगा? देखिए, इस बात को सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि गालव जो है वो क्या है? गालव स्वाभिमानी युवक है, बहुत ही स्वाभिमानी। वो अगर मैं ऋण से मुक्त कर दूं तो वो उसमें अपना अपमान समझेगा। तो तापास कहते हैं कि अब किसी के पास कोई घोड़े नहीं तो वह कैसे श्लेष घोड़े आपके पास भेजेगा 600 घोड़े देने के बाद? विश्वामित्र, तुम कहना क्या चाहते हो तापास? तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? तो यहां पर तापास कहता है, इस गुरु दक्षिणा के पीछे आपका प्रयोजन क्या था? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आपने पहले कभी किसी शिष्य से ये गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। यदि आप गालव को उसके हट के लिए दंड देना चाहते थे तो उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए, या कोई ऐसे तो नहीं है कि आप सचमुच अश्वमेधी घोड़े इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जो आपने गुरु दक्षिणा मांगी है, इसमें आपका प्रयोजन क्या है? क्या गालव का हट जो है वो तोड़ना चाहते थे? आपने और भी जो शिष्य है उनसे इस तरह की गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, गालव से ही क्यों इसी तरह की गुरु दक्षिणा मांगी? क्या सचमुच आप अश्वमेधी घोड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं? फिर से तापास इस बात को विश्वामित्र से करता है। कहो, कहते जाओ। इस समय भी वो नगर नगर घोड़ों की खोज में भटक रहा है, जबकि आप जानते हैं कि उसे घोड़े नहीं मिल सकते। यहाँ पर तापस कहता है कि अभी यहाँ पर जब वो बताता है कि क्या सचमुच आप इकट्ठा करना चाहते हो सारे घोड़े, तो और यानी कहते जाओ, इस तरह से विश्वामित्र कहते हैं। तो तापस कहता है कि हाँ, अभी भी गालव जो है नगर नगर घूमते हुए, गांव गांव को, पर्वतों के पास जाते हुए सारे राज्यों में घूम घूम कर घोड़ों की तलाश कर रहा है। अब समस्त आर्यवत में ही घोड़े नहीं तो उसे कहां से मिलेंगे? फिर ऐसा नहीं है, भोजनगर के राजा उशीनर के पास 200 अश्वमेधी घोड़े हैं। ओहो, इसकी भी आपको खबर है? मुझे अभी भी ब्राह्मणों से पता चला, उशीनर को ब्राह्मणों ने घोड़े बेचे थे। तो यहां पर विश्वामित्र ही कहते हैं ऐसा नहीं है, यानी भोजनगर का जो राजा है, यानी भोजनगर के जो राजा उशीनर है, इनके पास भी 200 घोड़े हैं। तो यहां पर तापस कहता है कि इसकी भी खबर आपको है? तो
विश्वामित्र कहते हैं कि अभी अभी ब्राह्मणों से मुझे पता चला था कि उशीनर, राजा उशीनर ने भी उनसे 200 घोड़े लिए थे। गालव मेरा गुरु भाई है, मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। गालव महत्वाकांक्षी है, मैंने इसीलिए उसे कठिन परीक्षा में डाला। तापास कहता है कि और भी उसकी दुर्दशा जो है, मेरे मित्र की, गालव की दुर्दशा में नहीं देख सकता। यहां पर विश्वामित्र कहते हैं कि गालव जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी है, तो महत्वाकांक्षी जो है इसीलिए मैंने उसकी कठिन परीक्षा ली है, इस तरह से विश्वामित्र कहते हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि गालव इस परीक्षा में टूट जाए, आत्महत्या कर ले? महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दंभ पाया जाए तो वह उसके विनाश का कारण बनता है। तो यहां पर देखिए, तापास कहता है कि क्या इस परीक्षा में वो टूट जाए, आत्महत्या कर रही है, क्या आप ये चाहते हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी लोगों में जो गर्व होता है ये पाया जाए तो क्या है, उसके विनाश का कारण बनती है। इस तरह से विश्वामित्र क्या है, तापास से कहते हैं। तापास, आपने उसका दंभ तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठोर परीक्षा में डाला, यह तो मैं समझ सकता हूं, पर जब श्लेष घोड़े मिल ही नहीं सकते तो वो क्या कर सकता है? आत्महत्या करे अथवा हाथ बांधकर आपके सामने क्षमा याचना करे, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। क्या आप अपने शिष्य की हेटी करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि वो पहले भी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। यहां पर तापास कहता है कि हाँ, उसका जो गुरूर है, यानी उसका जो अहंकार है, वो तोड़ना चाहते थे, इसीलिए ऐसी कठिन परीक्षा में डाल रखी। फिर क्या है, ये मैं समझ सकता हूं, जब आर्यवत में उसे घोड़े ही नहीं मिलेंगे तो वह कैसे आपकी गुरु दक्षिणा देगा? क्या आप ये चाहते हैं कि क्या है, वो आपके सामने हाथ बांध ले? क्या आप ये चाहते हैं कि या तो गालव आत्महत्या कर ले या आपके सामने हाथ बांध ले, हार मान ले, हाथ बांधकर हार मान ले? क्या ये चाहते हैं आप? और क्या आप अपने शिष्य को इस तरह से देख सकते हैं? वो अपमानित हो जाए आपके सामने। फिर वो कहता है कि पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, ये आप जानते हैं। इस तरह से अपने गुरु से तापास कहते हैं। विश्वामित्र, संभव है उत्तराखंड में और किसी राजा के पास भी घोड़े हो, यदि हो तो भी आपको उसे ऋण मुक्त कर देना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि जिस माध्यम से इन्हीं घोड़े जुटा रहा है वो एक युवती है। यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि उशीनर के अलावा भी उत्तराखंड में और किसी राजा के पास घोड़े हो सकते हैं और किसी और के पास भी घोड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर तापास कहता है कि अगर किसी के पास घोड़े हो तो भी आपको उसे ऋण मुक्त कर देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो गुरु दक्षिणा जोड़ने का जो साधन है, वो जो आधार है, वो ये युवती है। आपको उसे ऋण से मुक्त कर देना चाहिए अपने शिष्य को। तो यहां पर विश्वामित्र कहते हैं कि जानता हूं ये याति की कन्या, जो युवती है वो कौन है ये भी जानता हूं, वो है ये याति की कन्या, ये याति महाराज की कन्या। तो तापास कहता है कि वो कहां तक गालव का साथ दे पाएगी? वो अपने 2 बच्चे खो चुकी है, वो कहां तक उसका साथ दे सकती है? पहले ही उसने 2 बच्चे खो चुकी है। यानी यहां पर जो दिवोदास के रानीवास में गई थी, वहां क्या है,
उसने दूसरे पुत्र को भी जन्म दे चुकी थी, तो अपने दोनों पुत्रों को वो खो चुकी थी। तो यहाँ पर कटुता से महाराज आप अपने प्रयोजन में सफल हुए हैं। अब एक ही सूचना आपके पास आ सकती है कि गालव समाप्त हो गया है। यहाँ पर बहुत ही क्या है, तापस कुटता से यानी क्रोधित से नहीं, बहुत ज्यादा ही दुख और क्रोध से वो कहता है कि नहीं महाराज, आपके पास एक ही सूचना आ सकती है कि गालव क्या है, समाप्त हो चुका है, मर चुका है, यही सूचना आपके पास आएगी। फिर विश्वामित्र अपने को संयम करो तापस, अपने आप को संयम करो, संभालो तापस, इस तरह से कहते हैं। तापस इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सूचना नहीं हो सकती। मुझे क्षमा करे महाराज, मेरा मन अत्यंत दुखी है। गालव मेरा मित्र है, मैं उसे आत्महत्या करता हुआ नहीं देख सकता। मैं उससे मिलूंगा, जैसे भी होगा मिलूंगा। आप ना भी कहें तो भी मैं उससे कहूंगा कि वो अपने को ऋण मुक्त समझे। यहाँ पर क्या है, नहीं, ये तापस कहता है कि नहीं अपने गुरु से कि एक ही सूचना आपके पास आ सकती है कि इसके अतिरिक्त जो क्या है, तापस मर चुका है, यही सूचना आ सकती है, इसके अतिरिक्त कोई सूचना आपके पास नहीं आ सकती। फिर अपने गुरु से कहता है कि आप अगर ना कहें तो भी मैं जाकर गालव को कहूंगा कि अपने आप को ऋण मुक्त समझे। नहीं, गुरु ने ऋण से आप यानी गालव को मुक्त कर चुका है, इस तरह से मैं जाकर उससे कहूंगा। अगर आप ना भी कहें तो भी मैं उसके पास जाऊंगा और अपने मित्र की और दुर्दशा में देख नहीं सकता, उसकी और भी दुर्दशा में नहीं देख सकता। इस तरह से तापस जो है विश्वामित्र से कहता है। यहां तक आपका जो दूसरा अंक था उसमें चौथा दृश्य है। अब अगली कक्षा में जो तीसरा अंक है उसके पहले मैं यानी पहला दृश्य जो है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।